नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों के लिए जो एनसीएफ का पार्ट 1 लेकर आए थे उसका पार्ट 2 लेकर हम आ गए हैं आप लोगों के सामने। उसमें क्या होगा, तो 50 क्वेश्चन का एक सीरीज था, लेकिन समय ज़्यादा हो जाने के कारण मैंने इसका 2 पार्ट कर दिया है 25-25 के। तो आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 देखने से पहले एक बार पार्ट 1 जाकर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है। 50 ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से एनसीएफ पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से है। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? यहाँ पर महत्वाकांक्षी कहा गया है गणित शिक्षा को, तो उस महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो उस महत्वाकांक्षी का मतलब है आपका गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति, है ना। जो गणित का उच्च उद्देश्य है उस या फिर उच्च लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति को ही महत्वाकांक्षी कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न इस तरह से है। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब, लंबी आकृति का मतलब क्या है? गणित की लंबी आकृति, ठीक है, तो इसका मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, है ना। जो एकता संकल्पना है उस पर दूसरी संकल्पना बनाना, उसकी गणित की लंबी आकृति का मतलब है। एनसीएफ, अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 बल देती है, जो एनसीएफ 2005 है किस पर बल देती है? तो करके सीखना, मतलब खुद करके सीखना। कोई भी काम हो उसको खुद से करो और सीखो, उसी पर बल देती है एनसीएफ 2005। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। देखिए, कला शिक्षा का मतलब क्या है? छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करता है कला शिक्षा। कला शिक्षा भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आगे देखिए 30 नंबर के प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न इस तरह से है। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को इसमें महत्व दिया गया है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो इस सभी स्तर के विद्यालयों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे। देखिए, सामाजिक अध्ययन में किसको शामिल किया गया है? तो सभी विद्यालय के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधित जो मुद्दे हैं उसको शामिल करने के लिए कहा गया है। आगे देखिए एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताया गया है, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं। पहला, ज्ञान को विद्यालय की बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त, रटना वाला नहीं होना चाहिए, उससे मुक्त होना चाहिए। और तीसरा कहा गया है, पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन होगी वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया कराए, है ना। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बच्चों का चहुतरफा विकास हो, चहुमुखी विकास हो। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। आप जो भी कक्षा कराते हैं बच्चों को गतिविधि के माध्यम से सिखाएं। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। ऐसी अधिभावी पहचान बनाएं जिसके प्रजातांत्रिक राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं, तो ये थे 5 उसके आयाम। आगे देखिए 33 नंबर के प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, पाठ्यचर्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मैंने जो तृतीय भाषा बताया था, मातृभाषा, ठीक है। 2005 में ये बोला गया कि मातृभाषा होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षक एक उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। आगे देखिए 35 नंबर के प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। सही तरीका क्या है? तो दैनिक गतिविधि। बच्चों का आकलन आप कैसे करेंगे? तो दैनिक गतिविधि के माध्यम से करेंगे। दैनिक डेली उसको गतिविधि के माध्यम से उसका आकलन करेंगे। आगे देखिए, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? कला विषय को जो है स्कूली शिक्षा के कौन से स्तर पर? तो प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक सभी स्तरों पर होना चाहिए कला शिक्षा जो होता है उसका। आगे देखिए
37 नंबर के प्रश्न, भीड़-भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है? तो सृजनशीलता। तो भीड़-भाड़, जहाँ पे ज़्यादा भीड़-भाड़ होगी वहाँ पे सृजनशील बच्चा बनेगा बोलोगे तो वहाँ पर निरर्थक है, ऐसा कहा है एनसीएफ 2005 ने। आगे देखिए 38 नंबर के प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? तो शिक्षा बिना बोझ के। मैंने पहले ही बताया है, पार्ट 1 में भी बताया है, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास होना चाहिए। देखिए, अमूर्त रूप से चिंतन का निर्माण हो सके, तार्किक रूप से सोच सके, यही गणित शिक्षा का आधार है। 40 नंबर का प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? तो 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर। प्रेक्षण का आधार होना चाहिए 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न, 41 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो किसका परिणाम था? तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न, नाटक विधि में रुचि लेते हैं तो प्राथमिक स्तर के छात्र, प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं नाटक विधि से पढ़ाओगे तो बहुत ही अच्छा रुचि लेकर पढ़ाई करते हैं और आपके साथ में एंजॉय करते हैं। आगे देखिए, यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? तो रामायण पढ़ाना चाहते हैं तो आप कहानी विधि से, बच्चों को कहानी के माध्यम से रामायण सिखाएंगे तो बच्चे बहुत जल्द सीखेंगे कहानी के थ्रू। आगे देखिए, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है तो पाठ को समझाने में सहायक क्या होता है? तो पाठ को समझाने में सहायक होगा चित्र जो होगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की किस ओर संकेत करता है ना? शब्दावली किस ओर संकेत करता है? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इस ओर संकेत करता है। आगे देखिए 46, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान। ये पार्ट 1 में भी आया हुआ प्रश्न था, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो गणित शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना, है ना, यही है, दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? तो एक संकल्पना दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है, यही आगे भी आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। बच्चे जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक उनके लिए मतलब नहीं सीख पाएंगे और उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। अंतिम प्रश्न देखिए एनसीएफ से रिलेटेड, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो राष्ट्रीय दस्तावेज नवीनतम जो है 2005 है। 2005 के बाद कोई भी एनसीएफ को लेकर कोई भी दस्तावेज नहीं बनाया गया है। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 करके एनसीएफ का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।